मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए 7 नवंबर को मतदान होंगे, जिसको लेकर इंदौर में इस चुनाव से लोगों को काफी उम्मीद है। विकास, रोजगार सहित अन्य मुद्दों पर इंदौर की बड़ी सब्जी मंडी में लोगों ने जनसेतु न्यूज संवाददाता सतीश शर्मा से चर्चा की और मीडिया के सामने अपनी बात रखी। मध्य प्रदेश में चुनाव के मतदान को लेकर अब चंद दिन बाकी रह गए हैं। ऐसे में मतदाता भी अब अपनी अपनी प्रतिक्रिया मीडिया के सामने देने लगा है। इंदौर की सबसे बड़ी मंडी इसमें इस वक्त हम मौजूद हैं। मंडी के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है और इस चुनाव को लेकर कितनी उम्मीदें मन में लेकर मतदाता मतदान के लिए बटन दबाने जाएगा, आइए लोगों से जानते हैं। मन में ये परिवर्तन चाहते हैं, परिवर्तन होना चाहिए। 20 साल हो गए सरकार को, परिवर्तन होना चाहिए। किन किन तकलीफों से जूझ रहे हैं अभी हम? किसान की हालत तो बहुत ख़राब है। किसान की हालत, महंगाई बहुत है, फसलों के दाम नहीं है, खाद के भाव 1.5 कर दिए और 5 किलो कम कर दिया है। तो किसानों को क्या, सभी को, व्यापारी को भी तकलीफ है, किसानों को भी तकलीफ है। मैं तो यहाँ ऐसे ही प्याज लाया था, देखिए 40 रुपये किलो। अब आप चुनाव में आप मतदान करने जाएंगे 17 तारीख को। हाँ, क्या रहेगा मन में? मन में क्या, वो तो देखो सर, क्या मालूम कौन सी सरकार जीते हो तो, या भाजपा जीते या कांग्रेस जीते, वोट तो दोनों को देंगे। बदलाव होना चाहिए क्या, आपको क्या लगता है? बदलाव अब जनता जाने, में तो मेरे हिसाब से तो होना चाहिए। परेशानियां हैं हाँ, बदलाव थोड़ा बहुत। महंगाई, हाँ महंगाई तो है ना, बेरोजगारी भी है। नहीं, समस्या तो अभी किसान को है, हमारे को कुछ भी नहीं है, आम जनता को कुछ भी नहीं है। अभी किसान बोल रहा है कि महंगाई बढ़ गई है, तो किसान को तो महंगाई बढ़ गई, मजदूरी बढ़ रही है। किसान की तरफ थोड़ी देर, आम जनता की महंगाई बढ़ी है तो आम जनता की आवक भी बढ़ रही है, किसान की आवक कहाँ बढ़ रही है? आप क्या करते हो? मैं तो अभी अपना यहीं पे जॉब करता हूँ। यहाँ पे इतनी आवक बढ़ी, हमारी जो भी आवक बढ़ी, हमारी पूर्ति हो रही, लेकिन किसान की पूर्ति नहीं हो रही ना। यानी महंगाई नहीं है आपके हिसाब? हाँ, महंगाई नहीं है अभी हमारे हिसाब से। तो सभी मतदाता को जागरूक कर मतदान जरूर करना चाहिए और मतदान का एकमात्र विषय होना चाहिए क्षेत्र में विकास और समृद्धि। लोगों को विकास को देखकर वोट देना चाहिए। जहाँ क्षेत्र में काम हुए, अच्छे व्यक्ति को चुनना चाहिए, पार्टी को चुनने की बजाय। अभी काम हुए कि नहीं हुए? विकास कार्य धीमा है, अभी धीमा है, विकास कार्य नहीं हुए, बहुत धीमा काम चल रहा है। जब से ये परिवर्तन हुआ, जब से सरकार पलट के वापस बनी है, उसके बाद काम, विकास कार्य बहुत धीमे चल रहे हैं। अच्छा, आप युवा हैं, बेरोजगारी और महंगाई को लेकर क्या विचार है? महंगाई तो बहुत है। महंगाई तो किसानों की तो दवाई, फसलें, अगर किसान बीज लेने जाएगा तो महंगा, दवाई लेने जाएगा तो महंगा, और उसे फसलों के दाम आते ही अभी सोयाबीन 4000 बिकने पे आ गई है। ये स्थिति हो गई सोयाबीन की। और 4000 रुपये के हिसाब से अगर किसान उसका बजट निकालेगा पूरा कि मेरे खेत में अगर 3 कुंटल 4 कुंटल सोयाबीन अगर पकी है तो उसको कुछ भी नहीं बचेगा। बेरोजगारी बहुत है। हम हमारी प्याज बेचने आए थे, हमने साल भर प्याज रखी इस उम्मीद में कि भाव मिलेगा, लेकिन सरकार ने क्या है कि पहले निर्यात टैक्स बढ़ा दिया था। मिनिमम जो एक्सपोर्ट प्राइस होती है वो लगा के हमको किसानों का बहुत नुकसान कर दिया। पहले ही 2-3 साल से हम घाटा खा के हमारी फसल, मतलब जैसे तो हमने सोचा था कि इस बार उम्मीद थी, लेकिन वो हमारा पूरा नहीं हुआ। इसी प्रकार दूसरी फसलों में भी होता है कि जब हमारे किसानों के पास माल होता है, मतलब उपज होती है, जब उनका भाव नहीं मिलता है, और जब वो व्यापारियों के पास होता है उसका भाव मिल जाता है, तो हम किसान परेशान हैं और ये चाहते हैं कि इस बार परिवर्तन हो ताकि किसानों का फ़ायदा हो। सर, अब चुनाव में तो ठीक है जो हो रहा है, अब क्या कह सकते हैं। अपने लिए तो 2 ही बराबर है, पर वो बीजेपी। किसान हो?
आप मैं किसान हूँ। क्या बोल रहे हैं आप? पर वो बीजेपी सरकार किसान को तो बहुत तकलीफ में देती है, किसान फ़ायदा नहीं करती है कभी। किसान बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए, किसान का फ़ायदा नहीं करती है, हमेशा किसान को धच्चे में ही देती है, कम भाव में लेती है। जब भी किसान पास माल आता है भाव गिर जाता है, और जब व्यापारी पास माल जाता है जब भाव तेज हो जाता है। इसलिए अपन बिल्कुल खुश नहीं है बीजेपी से। आपका नाम? आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने विगत 15 वर्ष से शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री जी हैं। अभी जैसे ही चुनाव आए वैसे 3 महीने में लाडली बहना योजना और ऐसी तरह तरह की योजनाएं निकाले जा रहे हैं। चूँकि इनका बस काम यही है, घोषणा मंत्री बन गए हैं, वो सिर्फ घोषणा करना है और ज़मीन हकीकत उसकी कुछ भी नहीं है। और आम जनता परेशान है और तरह तरह की भ्रामक योजनाएँ दे के जनता को गुमराह कर रहे हैं। क्या लग रहा है बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव होगा, जनता को मालूम है। अभी 3 महीने से 1000 रुपये दे रहे हैं तो उससे क्या होगा लेडीज़ों का? चुनाव का क्या कहना है, किसान की हालत ख़राब है अभी। आलू की, प्याज की, उसके बाद सही साथ लाइट नहीं चल रही है, हेलो टाइम टू टाइम डीपियाँ सही साथ लग नहीं रही है, किसान परेशान हो रहा है। जब भी किसान का भाव लेकिन जो सरकार रही है 15-18 साल से बीजेपी सरकार, उनके तो दावे है कि बिजली सब व्यवस्थित है। नहीं, व्यवस्थित चल रही थी, कुछ कारणवश नहीं चल रही है, वरना अभी तक तो ठीक था। परिवर्तन लगता है आपको? क्या अब देखो क्या हो सकता है, किसानों के हाथ में, जनता जो भी करे उसका फैसला है। चुनाव तो आ रहे हैं ना अभी, किन किन समस्याओं को देख रहे हैं अभी आप? समस्या तो बहुत है सर। अब क्या बोले, समस्या तो बहुत है, हर आदमी को समस्या है। आप कितने समय से मंडी पे काम कर रहे हैं? मेरे को तो काफ़ी समय हो गया सर। क्या मेहनत करना बराबर मिल रहा है आपको? हाँ, मेहनत पूरी बराबर मिल रही है। किसानों में नाराज़गी भी देखी जा रही है प्याज के भाव को लेकर। वो तो किसान का मैटर किसान जाना है, अपन को तो सही स्टार्ट हो क्या गया। बदलाव देखते हैं इस बार सरकार में आप? हाँ, देखो अब क्या होता है चुनाव के बाद। नहीं, आपको क्या लग रहा है, बदलाव होना चाहिए? नहीं बदलाव तो होना चाहिए सर। हाँ, बदलाव तो हर आदमी, हर नागरिक चाहता है, बदलाव तो चाहिए। आपका? हाँ, परिवर्तन तो होना चाहिए। सरकार के हिसाब से विधायक करेंगे तो और ज़्यादा कार्य होता है, प्रगति पे होता है। सरकार ही बदल रही है आपके हिसाब से? नहीं, सरकार नहीं, बीजेपी सरकार आएगी। मामा शिवराज सिंह अच्छे काम कर रही है। लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहन योजना, हर क्षेत्र में किसान को फायदा ही पहुँचाया जा रहा है। इंदौर की चोइथराम सब्जी मंडी में इस वक्त हम मौजूद रहे, जहां हमने लोगों से उनकी प्रतिक्रिया जानी या जाना कि आने वाली सरकार कैसी होगी और किस तरह की सरकार लोग चाहते हैं। सतीश शर्मा, इंदौर।